वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ क्रोशिया से बेबी स्वेटर किस तरह से बनाई जाती है वो बताऊंगी। और इसके पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके साथ में जो आपने बेबी बूटीज़ बनानी है वो किस तरह से बनानी है। तो इसको बनाने के लिए हमने इस तरह से क्रोशिया के साथ सिंपल चेन्स ले लेनी है। चेन्स आपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 63 चेन्स ली हैं और ये मेरी 63 चेन्स 10 सेंटीमीटर के बराबर हुई हैं। तो 10 सेंटीमीटर में जितनी भी आपकी चेन्स आती हैं उतनी आप ले लें। उसके बाद हमने इस तरह से चेन के हर एक लूप में डबल क्रोशिया बना लेना है। और डबल क्रोशिया का मतलब है कि हमने इस तरह से धागा डालना है और फिर उसके बाद इसको चेन में डालना है और पहले 2 फिर 2 करके तो इस तरह से एक बनाना है। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। तो हमने यहाँ पूरा का पूरा इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी सेकंड रो बनानी है। तो सेकंड रो के लिए यहाँ एंड में हमने 2 चेन ले लेने हैं, इसको पलट लेना है और पलटने के बाद हमने इस तरह से ये वाला चेन छोड़ के उससे अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया लेना है। उससे अगले वाले चेन में भी हमने डबल क्रोशिया लेना है और उससे अगले वाले चेन में भी, मतलब हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। उसके बाद जब हम चौथी बार यहाँ डबल क्रोशिया लेंगे तो यहाँ एक बार तो हमने डबल क्रोशिया ले ही लेना है। इसके बाद एक बार फिर से यहीं से हमने डबल क्रोशिया लेना है, मतलब 3 सिंगल क्रोशिया मतलब सिंगल बार लेने हैं और जब हमने चौथी बार लेना है तो वहाँ से हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। आगे फिर से हमने 3 बार चेन में डबल क्रोशिया लेने हैं और उसके बाद जब हमारी चौथी चेन आएगी तो उसमें हमने डबल क्रोशिया 2 बार लेने हैं। इससे हमारे ये डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे और यहाँ से हमारा ये गला बनना स्टार्ट होगा। तो आगे फिर से हमने सबसे पहले एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सेकंड डबल क्रोशिया, उससे अगली वाली चेन में थर्ड डबल क्रोशिया और उससे अगले वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। तो इसी तरह से हमने इस सेकंड रो को कंप्लीट कर देना है। तो मैं इस सेकंड रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करना है। अब हमने यहाँ 2 चेन ले लेने हैं जैसे हमने पहले लिए थे। अब हमने इसको पलट देना है। अब हमने यहीं पे एक डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है तो हमारे 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में तीसरा बनाना है तो 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में हमने फोर्थ बनाना है तो 4 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाली चेन में हमने 5वां बनाना है तो 5 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए। अब हमने नेक्स्ट वाली चेन में 6th डबल क्रोशिया बनाना है और इसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बना देना है। तो अब इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराना है। एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, ये हम सिंगल सिंगल लेंगे। फिर हमारा ये चौथा डबल क्रोशिया आ गया। आगे हमारा 5वां डबल क्रोशिया आ गया और जैसे ही हम यहाँ छठा डबल क्रोशिया लेंगे वैसे ही इसके साथ ही हम एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे, मतलब यहाँ 6th टाइम जो है हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम आगे दोहराते रहेंगे। 5 बार हम सिंगल लेंगे और 6th में हम डबल क्रोशिया 2 बार लेंगे। तो इस लाइन को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और 4th लाइन को स्टार्ट करने से पहले फिर से हमने यहाँ 2 चेन लेने हैं और इसको पलट देना है। अब हमने यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया लेना है।
उसके बाद यहाँ हमने सेकंड डबल क्रोशिया लेना है, फिर हमने यहाँ थर्ड डबल क्रोशिया लेना है, फिर फोर्थ डबल क्रोशिया लेना है, फिर यहाँ हमने फिफ्थ डबल क्रोशिया लेना है। इसके बाद हमने यहाँ सिक्स्थ डबल क्रोशिया लेना है और नेक्स्ट में जब हमने सेवन्थ डबल क्रोशिया लेना है तो इसी के साथ हमने एक और डबल क्रोशिया लेना है। तो इस बार हमने यहाँ सेवन्थ बार 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। आगे फिर से इसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने ले लिया, उसके बाद ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, उसके बाद हमने थर्ड वाला डबल क्रोशिया लेना है, फिर उसके बाद हमने फोर्थ डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद हमने फिफ्थ डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद हमने सिक्स्थ डबल क्रोशिया लेना है और जब हम सेवन्थ बार डबल क्रोशिया लेंगे तो इसी के साथ एक और डबल क्रोशिया हमने यहाँ ले लेना है। तो इसी तरह से हम आगे भी करते जाएंगे। 6 सिंगल बार डबल क्रोशिया और सेवन्थ चेन में 2 क्रोशिया एक साथ ही। तो इस तरह से हम इस फोर्थ लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे और फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद 2 चेन लेंगे और फिफ्थ रो के लिए हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट की 2 चेन छोड़ देंगे और जो थर्ड वाली चेन है यहाँ हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे और उसके बाद यहाँ हम 2 चेन लेंगे और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया लिया था वहीं से हम फिर से एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। इसके बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले 2 चेन छोड़ लेंगे। नेक्स्ट 2 चेन छोड़ के हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे और उसके बाद फिर से यहीं पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इन 2 चेन्स को छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 चेन लेंगे और उसके बाद फिर से एक यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 चेन छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो यहाँ हम लास्ट में पहुँच गए हैं, तो हमने लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद यहाँ हमने 2 चेन लेने हैं, इसको पलट देना है और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसी डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाते हुए हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। लेकिन बनाने किस तरह से है, पहले एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और उसके बाद हमने यहाँ 2 चेन ले लेने हैं और उसके बाद आगे फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमारा ये नीचे जो हमने पहले डबल क्रोशिया लिया था यहाँ हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी यहाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने अगले वाले जो 2 डबल क्रोशिया लिए थे उनमें भी ऐसी ही पंखुड़ी बना लेनी है। तो यहाँ ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया लेना है और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। लेकिन 2 पहले डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने बीच में 2 चेन भी लेनी है और उसके बाद फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ लेने हैं। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ भी हमने एक डबल क्रोशिया लेना है। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी पंखुड़ी बन गई है। इसी तरह से हमने इन सभी डबल क्रोशिया में एक एक पंखुड़ी बनाते जाना है। तो देख लीजिए जैसे ये वाला हिस्सा है तो यहाँ हमने एक पहले डबल क्रोशिया बनाना है,
फिर इस ऊपर वाले हिस्से में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे तो यहाँ हमने 2 चेन ले लेने हैं और आगे फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और उसके बाद जो हमें ये नीचे हिस्सा दिख रहा है, जो हमने पहले वाली लाइन में डबल क्रोशिया लिए थे, उस वाली लाइन में भी हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से हमारी एक और पंखुड़ी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। हमने यहाँ लास्ट तक ये पंखुड़ियाँ बना लेनी है, तो इस तरह से हमारी ये 6th रो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हमने फिर से 3 चेन लेने हैं और जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे ही वी शेप में हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो यहाँ हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने 2 चेन लेने हैं और फिर से यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से वी शेप में हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट हमें पंखुड़ी का हिस्सा दिख रहा है, इसमें हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमने 2 चेन लेने हैं। 2 चेन लेने के बाद फिर से हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम हर एक पंखुड़ी में जो हमें इस तरह का हिस्सा दिख रहा है, मतलब जो हमने 4 डबल क्रोशिया लिए थे, उसके जो सेंटर वाला जहाँ हमने 2 चेन लिए थे, जो सेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है, वहाँ हमने ये वी शेप का क्रोशिया बनाते जाना है। मतलब हमने एक डबल क्रोशिया लेना है और डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने 2 चेन लेकर के फिर से आगे डबल क्रोशिया लेना है। तो इस तरह से हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 7th रो होगी। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट रो बनानी है वो बिल्कुल हमने 6th रो की तरह बनानी है। यहाँ हमने चेन ले लेने हैं और जो हमने वी करके क्रोशिया लिया है, सबसे पहले यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया ले लेना है और उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो 4 डबल क्रोशिया जैसे कि हमने पहले लिए थे, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया लेने हैं और 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने यहाँ 2 चेन लेने हैं। 2 चेन लेने के बाद फिर से हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो इन 2 डबल क्रोशिया को लेने के बाद जो हमें ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, जो हमने वी बनाया था, उस वाले हिस्से में भी हमने एक डबल क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ एक पंखुड़ी बन जाएगी। इसी तरह से हमने नेक्स्ट वाले वी में भी एक पंखुड़ी तैयार कर लेनी है। तो जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन प्रोसेस वही रहेगी। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसके बाद 2 चेन लेने हैं और उसके बाद आगे फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इन 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा वी वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम पूरे जितने भी हमारे पास वी हैं, इनमें हम इन पंखुड़ियों को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। आप थोड़ा और बड़ा इस पोर्शन को बनाना चाहते हैं तो आप वैसे ही 9th और 10th रो बना लें, जैसे कि हमने 7th और 8th रो बनाई है। पहले हमने वी बनाना है और उसके बाद हमने पंखुड़ी बनानी है। लेकिन मैं बस इतना ही इसको बना रही हूँ और इसके बाद जो है मैंने इसके हिस्से कर देने हैं, मतलब इसको डिवाइड कर देना है बाजू और अगले और पिछले हिस्से में। तो यहाँ इसको डिवाइड करने के लिए मैं पिन्स ले रही हूँ। यहाँ अगला जो हिस्सा है एक साइड का, उसके लिए मैं 5 फैंस मतलब 5 पंखुड़ियाँ छोड़ रही हूँ और यहाँ पिन को लगा रही हूँ। और इसका जो बाजू वाला हिस्सा है उसमें मैंने 7 पंखुड़ियाँ छोड़ी हैं। तो आप काउंट कर लें कि आपके पास टोटल कितनी पंखुड़ियाँ और उस हिसाब से आप इनको डिवाइड कर लें। तो यहाँ बाजू के लिए 7 पंखुड़ियाँ छोड़ने के बाद यहाँ मैंने पिन के साथ इसको स्टिच कर दिया है। पिन के साथ या आप जो हैं वो धागे के साथ भी स्टिच कर सकते हैं अगर आपके पास पिन्स नहीं है तो।
और इसी तरह से हमने इसके दूसरी साइड में भी कर लेना है। 5 पंखुड़ियाँ यहाँ हमने अगले वाले हिस्से के लिए छोड़ लेनी है और पिन को यहाँ लगा देना है। इसके बाद जो इसके बाजू वाला हिस्सा है वहाँ हमने आगे 7 पंखुड़ियाँ छोड़ देनी हैं। तो इस तरह से मैंने बाजू के लिए 7 पंखुड़ियाँ काउंट कर ली है और पिन को हमने दोनों ही साइड इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ये जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए है और पिछले वाले हिस्से में मेरे 11 फैंस मतलब 11 पंखुड़ियाँ बच गई हैं। तो अब हम इसको फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको निचले वाले हिस्से को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसका निचले वाला हिस्सा अलग बनेगा और इसके बाजू जो हैं वो अलग बनेंगे। तो निचले वाले हिस्से में भी वही प्रोसेस मैं यहाँ दोहरा रही हूँ। पहले वी बनाने हैं और वी बनाने के बाद हमने पंखुड़ी बनानी है। तो जहाँ तक इसको स्टिच किया है मैंने पिन के साथ वहाँ तक मैं ये वी बना लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने जहाँ स्टिच किया है वहाँ हमने क्या करना है। तो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमने इसको स्टिच किया है, मतलब 5 जो पंखुड़ियाँ हैं उनके ऊपर मैंने ये वी करके डबल क्रोशिया बना लिया है। और किस तरह से बनाना है पहले ही आपको बता दिया है। अब जहाँ हमने 5वां वी बनाया है वहीं हम साथ में ही इसके छठा वी भी बना देंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे यहाँ बढ़ जाएंगे। अब हमने यहाँ दूसरी साइड आ जाना है, मतलब 5वें वी के साथ छठा वी बनाने के बाद बाजू के फैंस को छोड़ने के बाद हमने जहाँ पिन स्टिच किया है उसके नेक्स्ट वाले पंखुड़ी में हमने यहाँ वी बना देना है। इससे हमारा अगला और पिछला हिस्सा दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो यहाँ वी हमने बनाना है और साथ ही हमने यहाँ एक और वी बना देना है। और जो हमने 2 वी बनाने हैं उनके सेंटर में भी हमने 2 चेन ही लेने हैं। तो इस तरह से जहाँ हम इस स्वेटर को जोड़ेंगे अगले और पिछले हिस्से को वहाँ हमने 2-2 वी एक साथ ही बनाने हैं। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास पंखुड़ियाँ हैं पिछले वाले हिस्से की उन सभी पंखुड़ियों में भी हम इस तरह से वी बना लेंगे। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी स्वेटर में सिर्फ गले में थोड़ा-सा सिंपल बनाने के बाद इसमें यही पंखुड़ियों वाला डिज़ाइन डाला है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप इसको भी डाल सकते हैं या कोई और डिज़ाइन डालना चाहें तो उसको भी डाल सकते हैं। इस तरह से स्वेटर जोड़ने के साथ हमारे अगले और पिछले हिस्से दोनों ही एक साथ बन जाते हैं और आसानी से और जल्दी से हमारी ये स्वेटर बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ हमें अलग-अलग नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ जैसे मैं लास्ट में पहुँच चुकी हूँ, जो हमारा पिछले हिस्से का लास्ट फैंस है, वहाँ मैंने वी बना दिया है। तो इसी वी के साथ हमने एक और वी बना देना है, जैसे कि हमने पहले बनाया जहाँ हमारे पिन लगा हुआ था। तो यहाँ 2 वी बनाने के बाद फिर से हमने दूसरी साइड मतलब नेक्स्ट अगले वाले हिस्से में हमने आ जाना है बाजू वाले फैंस छोड़ के। तो यहाँ भी हमने 2 वी बना देने हैं। तो इस तरह से मैंने ये पहला वी बना लिया है और यहीं पे अब हमने दूसरा वी भी बना देना है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पंखुड़ियाँ हैं उन सभी में हमने वी बना लेना है।
तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जितने भी वी हैं हमारे पास वहाँ हमने फैंस बना लेने हैं, मतलब यहाँ हमने पंखुड़ियाँ बना लेनी हैं। और पंखुड़ियाँ किस तरह से बनानी है वो पहले मैंने आपको बता दिया। हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया लेना है और ऊपर वाले हिस्से में हमने 4 डबल क्रोशिया लेने हैं, लेकिन 4 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 2 चेन भी लेने हैं और उसके बाद फिर से हमने बी में एक डबल क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली रो होगी उसमें हमने ये पंखुड़ियाँ बना लेनी हैं और उससे नेक्स्ट वाली रो में फिर से हमने वी बनाने हैं, उससे नेक्स्ट वाली रो में फिर से हमने पंखुड़ियाँ बनानी है। तो इस तरह से हमने जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लेंथ इसकी कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ मैंने जो इसकी लेंथ के लिए रोज़ बनाई हैं वो 14 रोज़ बनाई हैं, जो मतलब मुंडे के बाद हमने यहाँ स्टिच किया है दोनों हिस्सों को, अगले और पिछले हिस्सों को। उसके बाद मैंने यहाँ 14 लाइनें दी हैं, 7 वी की लाइनें हैं और 7 मेरी पंखुड़ियों की लाइनें हैं। तो आप लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ इसको बना सकते हैं। यहाँ हमने इस बात का ध्यान रखते जाना है कि जो हमारी लास्ट में हिस्सा आता है, मतलब लास्ट में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ हमने 2 या 3 चेन्स लेते ही जाना है, वरना हमारी यहाँ जो साइड वाली शेप है वो बिगड़ जाती है। तो इसको मैंने लेंथ में कंप्लीट कर लिया है और लेंथ में कंप्लीट करने के बाद इसमें मैंने वाइट कलर के साथ इसकी आउटिंग दी है। आप चाहें तो दे भी सकते हैं, अगर ना चाहें और स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें वाइट कलर के साथ आउटिंग की जाती है तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो वाइट कलर के साथ मैंने इसमें आउटिंग किस तरह से दी है वो अब मैं आपको बताती हूँ लेंथ कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे नीचे और जो फ्रंट वाले हिस्से हैं उसमें मैंने ये आउटिंग दी है वाइट कलर के साथ। तो यहाँ हमने वाइट कलर जोड़ लेना है। इसके बाद हमने यहाँ एक चेन लेनी है और हाफ डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद हमने यहाँ आगे 2 चेन लेनी है और जो हमारा पंखुड़ी वाला हिस्सा है वहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद आगे हमने यहाँ 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद जहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया था वहीं हमने हाफ डबल क्रोशिया फिर से लेना है। और उसके बाद आगे फिर हमने यहाँ 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है, इस हिस्से में हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर से आगे हमने 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद जो हमारा ये पंखुड़ी वाला हिस्सा है, यहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है, फिर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद फिर से हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर से आगे हमने यहाँ 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा हिस्सा है सेंटर वाला, यहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर से आगे हमने 2 चेन लेनी है और जो हमारा पंखुड़ी वाला हिस्सा है यहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लेकर के 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद फिर से हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। जब हमने सेंटर में लेना है तो हमने 2 चेन लेनी है और उसके बाद फिर से हमने 2 चेन लेनी है और जब हमने यहाँ पंखुड़ी के पास आना है तो हमने यहाँ 3 चेन लेनी है। इसी बात को हमने ध्यान रखना है और इस पूरी की पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमने इसको पलट देना है और हमने यहाँ सेकंड रो बनानी है। तो यहाँ हमने चेन ले लेनी है। 2 चेन लेने के बाद जो हमारे पास ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद हमने यहाँ 2 चेन लेनी है। जो पंखुड़ी वाले हिस्से के ऊपर हमने 3 चेन ली थी उसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है और फिर से हमने यहाँ 3 चेन लेकर के वहीं हाफ डबल क्रोशिया ले लेना है। फिर हमने फिर से 2 चेन लेने हैं और जो सेंटर में हमने एक हाफ क्रोशिया लिया था उस क्रोशिया के ऊपर एक हाफ क्रोशिया ले लेना है। उसके बाद फिर से 2 चेन लेनी है और जो पंखुड़ी वाला हिस्सा जहाँ हमने 3 चेन लिए थे वहाँ हमने हाफ क्रोशिया लेकर के 3 चेन लेकर के फिर से
हाफ क्रोशिया हमने यहाँ ले लेना है। तो जैसे हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की वैसे ही हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। अब हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटर में हाफ डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर हमने हाफ क्रोशिया लेना है और 2 चेन लेने हैं दोनों ही तरफ, और जो सेंटर में हमारा पंखुड़ी के ऊपर बन रहा है हाफ क्रोशिया, तो इसके लिए हमने 3 चेन लेने हैं सेंटर में। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से हमने अब जो हमारे अगले वाले हिस्से हैं दोनों, उनकी तरफ आ जाना है। तो उनको बनाने के लिए मैंने यहाँ सिंपल डबल हाफ क्रोशिया ही लिए हैं। इसमें मैंने कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं डाला है। आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे नीचे बनाया है, और सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। सिंपल ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो हमने इसको इस तरह से बनाना है कि इसमें खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल सफाई के साथ ही ऊपर तक आना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है ऊपर तक। और ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, मतलब 3-4 लाइनें देना चाहें तो 3-4 लाइनें भी आप यहाँ दे सकते हैं। या अगर ये स्वेटर हमारी थोड़ा-सा बेबी बड़ा हो जाता है और थोड़ी छोटी हो जाती है, आप इसको लंबा करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ इसको बढ़ा सकते हैं, या कुछ और डिज़ाइन डाल के भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो क्रोशिया के साथ बनी हमारी स्वेटर जो है थोड़ा लंबा करना हो तो वो भी हो जाती है। तो मैं इसको ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है गले के ऊपर वाले हिस्से में भी और दोनों ही साइड में भी हाफ डबल क्रोशिया ही इसमें लिए हैं और 2 लाइनें लगाई हैं। एक बार ले लिया है पूरा ही हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर फिर से लिया है, तो इस तरह से ये दिख के आ रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें वाइट कलर के साथ। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू एक मैंने इसकी बना दी है और बाजू के आगे फ्रंट साइड में मैंने इस तरह से ये बनाया हुआ है। तो इसको किस तरह से बनाते हैं और साथ ही बाजू को किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो दूसरी साइड हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। जहाँ हमने पिन लगाए थे उस पिन को हमने निकाल दिया है, और यहाँ से जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ से हमने इस बाजू को बनाना स्टार्ट करना है। ये हिस्सा जो हमें दिख रहा है तो यहाँ हमने धागा अटैच कर देना है। धागा अटैच करने के बाद यहाँ हमने 4 चेन ले लेने हैं, और 4 चेन लेने के बाद जो हमारे पास ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया ले लेना है, और इस डबल क्रोशिया के बाद यहाँ हमने फिर से 2 चेन ले लेने हैं। और ये जो हमारे पास पंखुड़ी वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ हमने वी बनाना है। तो यहाँ हमने पहले डबल क्रोशिया लेना है, और डबल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ हमने 2 चेन लेने हैं और फिर से यहीं पे हमने डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हम जितने भी पंखुड़ियाँ हैं हमारे पास उन सभी में हम वी बना लेंगे।
अब यहाँ हमारे पास पंखुड़ियाँ ख़त्म हो गई है, तो इस वाले हिस्से में हमने एक और वी बनाना है। और इस वी को बनाने के बाद जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है, जो हमारी बाजू का बिल्कुल जहाँ से हमने धागे को अटैच किया था, उस वाले हिस्से में भी हमने एक वी बना लेना है, ताकि हमारे जितने भी वी हैं वो गोलाई में बन जाएं। और ये छोटे बेबी की स्वेटर है, तो इसमें बाजू में फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। जितने वी हमारे पास बनेंगे उन्हीं वी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, उन्हीं में हम फैंस बनाएंगे और फिर उसी के ऊपर वी बनाएंगे और उसी के ऊपर हम फैंस बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये वी बन चुके हैं। अब इन्हीं वी के ऊपर हम पंखुड़ियाँ बनाते जाएंगे। तो यहाँ जहाँ से मैंने धागा अटैच किया था वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ हमने वी वाले हिस्से में पंखुड़ी बनानी है, तो वही प्रोसेस है। पहले हमने इस तरह से जो हमारा वी है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ऊपर वाले हिस्से में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन 4 डबल क्रोशिया बनाने के बीच में हमने 2 चेन भी लेनी है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने इस तरह से पंखुड़ी बनानी है। तो हर एक वी में हम ये पंखुड़ी बनाते जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट तक मैंने ये पंखुड़ी बना ली है, और जैसे ही हम लास्ट पंखुड़ी यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ हमने ध्यान रखना है कि यहाँ हमने फिर से वी बनाना है, लेकिन वी बनाने से पहले यहाँ हमने 4 चेन लेने हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम गोलाई में पहुँचेंगे, जहाँ हमने धागा अटैच किया था वहाँ पहुँचेंगे, तो हम 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद ही हम नेक्स्ट वी बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसके राउंड शेप में ये वी बना लेने हैं, और जैसे ही हम वी बना लेंगे तो उसके बाद हमने इसमें फैंस भी बना लेने हैं, मतलब हमने पंखुड़ियाँ भी इसमें बना लेनी हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरी बाजू को तैयार कर लेना है, जैसे हमने पहले वाली बाजू बनाई है। तो इस बाजू की जो लंबाई है, जितनी मैंने अगले हिस्से की रखी है उतनी ही रखी है, मतलब इसमें 14 लाइंस दी हैं। 7 जो है हमारी वी की लाइंस हैं और 7 जो है हमारी फैंस की लाइंस हैं। तो इस तरह से बाजू मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और इस बाजू का जो अगले वाला हिस्सा है वो हमने किस तरह से बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर लगता है, इससे बाजू जो है हमारी ज़्यादा लूज़ भी नहीं होती आगे से, और हाथ से निकलती भी नहीं है अगर लंबी हो जाए तो। तो इसके लिए मैंने यहाँ वाइट कलर का धागा अटैच कर लिया है, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ 3 हाफ डबल क्रोशिया ले लेने हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे पास फैंस हैं, जितने भी हमारे पास पंखुड़ियाँ हैं, उनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं जहाँ हमने 2-2 चेन ली हैं, उन्हीं 2-2 चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ हमने 3-3 हाफ क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ 3 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। नेक्स्ट वाली पंखुड़ी में भी हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से जितनी भी हमारे पास पंखुड़ियाँ हैं यहाँ, उन सभी में हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब हमने जितने भी हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसको बना लें। मतलब इसकी जो लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ उतनी लाइनें लगा लें। और उन लाइंस को लगाने के बाद हमने इसको बंद करना है। तो बंद हमने किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ लाइंस कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ मैंने 3 लाइन्स लगाई हैं, आप जो हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसकी घटाई देनी है, तो घटाई हमने इसकी उल्टी साइड को देनी है। इस तरह की घटाई हमने देनी है। आप सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह की डिज़ाइनदार घटाई इसमें दे रही हूँ। तो इसके लिए हमने बैक साइड को आना है। तो बैक साइड को हमने इस तरह से करना है। बैक साइड वाली चेन में हमने क्रोशे को डालना है, इस तरह से बंद करना है। फिर से हमने पिछले वाली चेन में डालना है और बंद करना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है और इस तरह से इसको बंद कर लेना है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और एक डिज़ाइनर जो घटाई है वो इसमें ये बनकर आती है। तो इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है और इसको बंद करने के बाद हमारी ये पूरी स्वेटर की लुक कुछ इस तरह से आती है। इसमें मैंने ये 2 बटन भी लगा लिए हैं। अगर आप पूरी स्वेटर में लगाना चाहते हैं तो पूरी स्वेटर में भी लगा सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें गले में ये मोती भी लगाए हैं, तो आप मोती के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये बेबी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेबी स्वेटर बनाना आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके जो बेबी बूटीज़ का पार्ट 1 है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी। इसके बूटीज़ भी मैंने क्रोशिया के साथ बनाए हैं और बहुत ही सुंदर ये बनकर आए हुए हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।